आज का टॉपिक मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल कौन था बेटे? मेंडल जो था एक ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला एक मंक या प्रीस्ट या पादरी था। अब मेंडल ने इनहेरिटेंस की जो बेसिस थी उनके मतलब बेटे बहुत सारा काम किया जो आज भी एप्लीकेबल है। अब तब चूंकि स्टडीज़ इतनी एडवांस नहीं थी तो तब मेंडल के मुताबिक देर आर सम स्पेशल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड्स, वो खुसूसियात के लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने जो शय किसी ट्रेड के लिए ज़िम्मेदार है उसको फैक्टर का नाम दिया था, जो कि बाद में अब की स्टडीज़ ने साबित किया कि वो फैक्टर्स जो हैं दे आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं वालिदैन से बच्चों में या एक नस्ल से नेक्स्ट जनरेशन में खुसूसियात को मुंतकिल करने के लिए। अब बेटे इसी दौरान जो तजर्बात हुए मेंडल ने, अब उसने उसके लिए जो पौधा सेलेक्ट किया या जानदार सेलेक्ट किया दैट वाज पी प्लांट। अब पी प्लांट उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? कोई और चीज़, कोई और जानदार, कोई और शय भी हो सकती थी। अब उसकी चंद रीजंस थी कि इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट के लिए अगर कोई जानदार सिलेक्ट किया जाए तो उसमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले इट शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। उस जानदार में कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होनी चाहिए। मतलब अगर हाइट को स्टडी कर रहे हैं तो टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट। अगर हम सीड कलर को देख रहे हैं तो सीड कलर ग्रीन भी होता है, इनमें येलो भी होता है। इनका इंटरमीडिएट कोई नहीं है, टॉल और शॉर्ट के दरमियाना कोई नहीं, ग्रीन और येलो के दरमियान में कोई नहीं। ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ये खुसूसियात एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। इट शुड हैव नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, कि कोई एक आधी खूबी ही नहीं होनी चाहिए उसमें। उस जानदार में नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स होनी चाहिए। अब बेटे इसी मटर के पौधे में अगर हम देखें, हाइट एक ट्रेट है, सीड कलर दूसरा ट्रेट है, सीड शेप तीसरा ट्रेट है, फ्लावर कलर चौथा ट्रेट है। अब एक ही पौधे के अंदर बहुत सारी खुसूसियात मौजूद हैं। तो ये दो रीजन जिसकी वजह से पी प्लांट जो था वो सिलेक्ट हुआ। तीसरी रीजन, जो ऑर्गेनिज्म जिस पे इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इट शुड बी, इसको होना चाहिए सेल्फ फर्टिलाइजिंग। इसको सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना चाहिए। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ी है, किसको कहते हैं? कि अपने ही एंथर उसमें से पोलन ग्रेन निकले और उसी पौधे के उसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर गिर जाए। दैट वाज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब ज़रूरत पड़े
तो हम उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकें। बेसिकली वो पौधा सेल्फ फर्टिलाइजिंग हो, लेकिन जब हम चाहें तो हम उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा सकें। अब मटर के पौधे में ये तीसरी खसूसियत भी मौजूद थी। बाकी जो पौधे हैं या जानदार है उनमें या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन मटर के पौधे में इन दो खसूसियात के साथ साथ ये तीसरी खूबी जो थी वो भी मौजूद थी। चौथी खूबी, शुड हैव फास्ट बट शॉर्ट लाइफ साइकिल्स। अब ये दोनों बातें बहुत अहम हैं। उसका लाइफ साइकिल जो है वो तेज होना चाहिए, ग्रोथ उसकी तेज होनी चाहिए। उसका लम्हा जिंदगी का अरसा दुरानिया लाइफ जो है वो ये ना हो कि एक्सपेरिमेंट बाप कर रहा है, रिजल्ट उसके बेटे को पढ़ने पड़े, कि साइंसदान अपनी जिंदगी में ही उसके रिजल्ट देख के जाए। तो ये 3-4 माह में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये अपनी इस चौथी खूबी पे भी पूरा उतर रहा था, पी प्लांट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेंडल यूज्ड पी प्लांट, तो तब भी आपके पास ये राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन इनहेरिटेंस, तो तब भी आपके पास यही आंसर होगा। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों सिलेक्ट किया, तब भी यही है। इनहेरिटेंस में जो जानदार इस्तेमाल किया जाए, विरासत की स्टडी के लिए जो जानदार इस्तेमाल किया जाए, उसमें कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, तब भी आपके पास यही है। अब बेटे चलते हैं पहले लॉ की तरफ, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बेटे मैं इसको लॉ की तरफ बाद में जाऊंगा, पहले इसकी चीदा चीदा बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था उसकी स्टडी की। एंड व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? ये ऐसा क्रॉस होता है जिसमें एक टाइम पर एक ट्रेट का मुतालिया किया जा रहा होता है। मोनो मीन वन, ऐसा क्रॉस जिसमें एक टाइम पर एक खसूसियत का मुतालिया किया जाता है। अब ये जो आपका मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसमें एक खसूसियत के बारे में पढ़ा जाएगा, और वो खसूसियत क्या है बेटे? आपने सीड शेप देखनी है। किसके बारे स्टडी करना है बेटे? सीड शेप। अब सिर्फ शक्ल देखी जाएगी बीज की कैसी है, बाकी और तमाम खसूसियात को इग्नोर किया जाए। अब दो सूरतें होती हैं मटर के पौधे में। एक होती है बीज की शक्ल राउंड, और दूसरी होती है मटर के बीज की शक्ल रिंकल्ड। राउंड मीन गोल, रिंकल्ड मीन झरीदार। ठीक हो गया। और इस ट्रेड की कंट्रास्टिंग जो सूरत हाल है कि वो राउंड हो सकते हैं और रिंकल्ड हो सकते हैं। अब हमने बेटे पढ़ा था किसी भी एक ट्रेड को कम से कम जीन का एक जोड़ा, दो मुतबादल सूरतें अलील जो हैं
वो कंट्रोल कर रही होती हैं। अब राउंड के लिए हमने कहा इसका जीनोटाइप कैपिटल R है। रिंकल्ड के लिए हमने कहा इसका जीनोटाइप जो है स्मॉल r है। जो जानदार, अब इसको आप जरा ध्यान करो, दोनों अलील एक जैसे, इसको आप ध्यान करो, दोनों अलील एक जैसे, तो ये क्या है? होमोजाइगस जीनोटाइप। तो ये क्या है? इसमें दोनों अलील एक जैसे नहीं है, तो ये भी क्या होगा? ये भी होमोजाइगस है। ये भी क्या है? होमोजाइगस है। अब बेटे, जिसमें होमोजाइगस जीनोटाइप पाई जाती होती है जिस जानदार में, उसको हम कहते होते हैं दे आर ट्रू ब्रीडिंग। उनको हम क्या नाम देते हैं? ट्रू ब्रीडिंग एनिमल। ट्रू ब्रीडिंग एनिमल के उसमें जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस है। उसमें जीनोटाइप क्या है? होमोजाइगस है। अब बेटे उसने क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग, उसने दो पेरेंट्स लिए, इसको हम P1 का नाम दे लेंगे, वो आगे जाके सिस्टमेटिकली बताता हूं। उसने इन दोनों का क्रॉस करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई, और अब उसके पास जो बीज हासिल हुए उनकी जीनोटाइप ये थी। अब ये जीनोटाइप क्या होगी? हेट्रोजाइगस। अब इसमें एक अलील आ गया राउंड के लिए और एक अलील आ गया रिंकल्ड के लिए। ये तो हो गया इसका जीनोटाइप। इस बीज का फिनोटाइप क्या होगा? अब इसकी शक्ल क्या होगी? आधा राउंड और आधा रिंकल्ड होना तो यही चाहिए। एक साइड राउंड हो जाती, दूसरी साइड उसकी रिंकल्ड हो जाती। बट ये जो फिनोटाइप बनी इसकी, दैट इज राउंड सीड। अब इस बात ने हमें एक नतीजा दिया, या इस बात ने मेंडल को एक रिजल्ट दिया कि इस अलील ने इस अलील के असर को छुपा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल R है, राउंड वाला है, दैट इज डोमिनेंट अलील, और जिसका असर छुप गया दैट अलील इज रिसेसिव। अब उसका असर जाहिर नहीं हो सका। समझ आ गई बात की? अब ये इसके पास फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ गई, F1। अब उसने क्या किया? इनको सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया। इनको सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया। जब उसने इनको सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया तो अब उसने ये देखा कि कुछ बीज गोल और कुछ बीज झरीदार आ गए। बात समझ आ रही कि नहीं? कि यहां पे उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई और यहां पे उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। अब इसमें कुछ बीज राउंड आ गए, कुछ बीज जो थे वो रिंकल्ड आ गए। अब उसकी क्या वजह है? अब वो डिटेल्स हमने देखनी है। अब यही लॉ जो है सेग्रीगेशन, वो हमने देखना है। सर, एक पेरेंट ये है,
और एक पेरेंट ये है, ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग है। जरा दिमाग हाजिर करके इधर देखना, ये P1 है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है। अब जब गैमीट्स बनने हैं, इसके गैमीट्स जब बनेंगे, हर गैमीट के अंदर एक एक अलील जो है वो चला जाएगा। हमने कहा ना, जब मियोसिस होती है क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। अब इसी तरह जब इसके गैमीट्स बनेंगे, इसमें भी एक गैमीट के अंदर एक अलील, दूसरे गैमीट के अंदर, अब ये आधे आधे हो गए। अब ये क्या हो गए? आधे आधे हो गए। अब इसमें भी 4 गैमीट बनते हैं तो ये आर 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 वाले ही बनेंगे, कैपिटल आर वाले। इसमें भी 4 गैमीट बनते हैं तो वो स्मॉल आर वाले ही सारे बनेंगे, एक जैसे गैमीट्स बनेंगे। इसमें अपने हिसाब से, अपनी जीनोटाइप के लिहाज से एक जैसे गैमीट्स, और इसमें अब जब ये गैमीट्स मिलने हैं, ये गैमीट मिलेगा, यहां पे नेक्स्ट जो इसका बना, यहां पे नेक्स्ट जो इसका बना, यहां पे इनके नेक्स्ट जो बने, अब इनकी जीनोटाइप क्या बन रही है? एक जैसी, हेट्रोजाइगस। इनकी फिनोटाइप क्या होगी? ये तमाम के तमाम क्या होंगे? राउंड होंगे। मतलब जो उसके पास F1 आई, उसमें तमाम बीज जो थे वो राउंड थे। होना क्या चाहिए था? इन्हीं बीजों को जब बोया, अब नेक्स्ट जितने भी आते राउंड आते, ऐसा ही है। लेकिन हुआ क्या है? फॉर एग्जाम्पल आर आर, ये एक पेरेंट का, आर आर ये दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप है। जब इनके गैमीट्स बन रहे हैं, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। अब देखो जरा जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक हो गया। अब ये जो आई उसके पास ये F2 है, सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब ये तो हो गया इनका डिफरेंस जीनोटाइप के लिहाज से। अब जरा फिनोटाइप आओ, इसकी फिनोटाइप क्या होगी? शक्ल क्या होगी? राउंड। इसकी शक्ल क्या होगी? राउंड। इसकी शक्ल क्या होगी? अब इसकी शक्ल क्या होगी? रिंकल्ड। अब फिनोटाइप के लिहाज से देखें तो इसमें क्या रेशो बनी? 3:1। 3:1। अब एक्चुअली मेंडल ने हासिल किए 7324 सीड। ये सेकंड फीलियल जनरेशन जो थी 7324। अब ये 7324 में से 5474 जो थे वो राउंड थे और 1850 1850 ये रिंकल्ड थे।
अब रेशो अगर निकाले हम इसकी तो यही आती है 3:1। अब यही बात वो बताना चाह रहा था इस अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है अलहदा होना। अब उसके लॉ के मुताबिक ये जो जीन्स हैं या आप कह लें कि अलील्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन पेरेंट्स। हमने बार बार कहा है कि कम से कम जीन का एक जोड़ा, किसी एक खसूसियत को, कम से कम जीन का एक जोड़ा, एक जोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन होंगे जोड़ों की शक्ल में, आर प्रेजेंट इन पेयर इन पेरेंट्स। लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं, ये गैमीट्स बने, ये एक दूसरे से अलहदा होते हैं। While on gamete formation, alleles separate from each other in a pair. वो अपने पेयर में से एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। और जब जाइगोट बनता है, when zygote is formed, ये जब दोबारा बने जाइगोट, दे अगेन यूनाइट टू फॉर्म पेयर्स। तो ये फिर जोड़ों की शक्ल में मिल जाते हैं। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये फिर जोड़ों की शक्ल में मिल गए। जब इनके गैमीट्स बनेंगे, ये भी अलहदा हुए, अब इससे 4 गैमीट्स बनने हैं। फॉर एग्जाम्पल मियोसिस 1 होगी पहले, तो ये आपके पास एक ये गैमीट बन गया, एक ये गैमीट बन गया। जब मियोसिस 2 होगी, इसमें 2 इसके नए और 2 इसके नए बन गए, 4 गैमीट बन गए। ये एक दूसरे से अलहदा अलहदा हो गए। अब कॉम्बिनेशन में वो किसी भी तरह मिल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इस तरह भी मिल सकता है, इस तरह भी मिल सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब फिर वो जोड़ों की शक्ल में इकट्ठे हो गए। इसी तरह इस पेरेंट के 4 बनने थे, इसी तरह इस पेरेंट के 4 बनने थे। उन चारों ने जब अलहदा अलहदा भी अगर हम इनको करके मिलाते हैं, ये जरा आसान तरीकेकार है इनको मिलाने का, ये इसलिए अलहदा अलहदा करके भी हम मिलाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन यही बनने हैं पॉसिबल, तो वो फिर जोड़ों की शक्ल में इकट्ठे हो गए। दिस इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब वो क्या कहता है एंड पे, इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। जीन्स किस सूरत में मौजूद हैं? During gamete formation, genes या allele of each pair segregate from each other and each gamete receive one gene from the pair. तो जो नया गैमीट बन रहा है उसमें से, उस जीन पेयर में से एक अलील आ रहा है। And when zygote and when the gametes of male and female parents unite, the resulting offspring again gets the gene in पेयर्स। कि जब वो मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो फिर वो किस शक्ल में हो जाते हैं? जोड़ों की शक्ल में हो जाते हैं। दीज कंक्लूजन्स वर कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।